किया, क्योंकि वो लोग कुकी का ज़मीन चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्राइबल एरिया जो है, आदिवासियों का जो ज़मीन है वो कोई भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि आदिवासी नीड अ प्रोटेक्शन, दे आर द माइनॉरिटी। तो वो ज़मीन को छीनने के लिए उन्होंने हमारा जो प्रोटेक्शन है अंदर शेड्यूल ट्राइब, वो शेड्यूल ट्राइब तभी उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने हाई कोर्ट को यूज़ करके अप्लाई किया। मकसद है कि अगर कुकी को भगा के, जो रॉन्ग नैरेटिव्स करके, सबको ब्रेन वॉश करके, फॉरेनर है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे सब रॉन्ग नैरेटिव्स को करके कुकी लोग का ज़मीन छीनने के लिए बहुत कोशिश किया। सिटीजन सिर्फ नॉर्मल सिटीजन नहीं है, जो पीपल इन अथॉरिटी, जो सरकार में है, वो लोग भी आज तक वैली वापस नहीं जा पा रहे। जो मणिपुर स्टेट के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी खतरनाक है। सोचो आम आदमी के लिए कितना खतरनाक हो सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हमारी इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर बहुत खूबसूरत जगह है और मणिपुर हमारा देश का नाम रोशनी करने वाला मणिपुर है, वो भी आप एक बार आके कम एंड सी व्हाट हैपेंड। सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। state government hay lang university jong le kha tam piang ne cha yin jong le chlai ta response ai na bolo ni ka sin na di ko in hon chu kerala te hin na ji atu ke so kerala mi na ko di na hin ku ki te ngai do hi state la mi zau ram ba na hi kerala te ji di ka kin moi asi chu मणिपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, किसी तरह कोई सुनवाई नहीं, आप लोगों को न्याय नहीं मिला, आप लोग इसी तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बेघर हैं लोग, क्या मानते हैं क्यों आप लोग इतना लंबा समय हो गया? प्रोटेस्ट तो करना चाहिए as long as the suffering continue। ऐसे नहीं कि 2 साल हो गया और जो मणिपुर में हो रहे वो एकदम ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं है। पिछले हफ्ता भी एक औरत जो है, कुकी ज़ऊ का औरत जो है, वो मायके से शादी किया, तो उसने सोचा अगर मैं अपना हस्बैंड की तरफ बिल्कुल उनकी तरफ जीऊँ, नाम बदलूँ, उनका धर्म मानूँ और चुपचाप मैं इधर रहूँ तो शायद मैं, क्योंकि उसका बच्चे भी हैं, तो वो सोचा कि मेरे को कुछ नहीं होगा। तो अगले हफ्ता उसको हस्बैंड और उसका हस्बैंड फैमिली ने कुकी ज़ऊ बोल के उसको इतना मारा कि परमेश्वर का धन्यवाद, वो बच के भाग के कुकी ज़ऊ के एरिया में भाग के आया। तो ये दर्शाता है कि द पास्ट 2 years violence have not stopped। Anybody who goes to the valley, if it belongs to Kuki ज़ऊ community, may not survive। इसलिए हम बार इधर आके पीसफुल प्रोटेस्ट करके हम डिमांड करते हैं कि अगर ये जो सेपरेशन जो हुआ है वो भी कुकी ज़ऊ ने शुरू नहीं किया, वो मायके ने शुरू किया, क्योंकि वो लोग कुकी का ज़मीन चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्राइबल एरिया जो है, आदिवासियों का जो ज़मीन है वो कोई भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि आदिवासी नीड अ प्रोटेक्शन, दे आर द माइनॉरिटी। तो वो ज़मीन को छीनने के लिए उन्होंने हमारा जो प्रोटेक्शन है अंदर शेड्यूल ट्राइब, वो शेड्यूल ट्राइब तभी उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने हाई कोर्ट को यूज़ करके अप्लाई किया। थैंकफुली हमारा सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना ही नहीं। तो उनका एक ही मकसद है कि अगर कुकी ज़ऊ को भगा के, जो रॉन्ग नैरेटिव्स करके, सबको ब्रेन वॉश करके, फॉरेनर है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे सब रॉन्ग नैरेटिव्स को करके कुकी लोग का ज़मीन छीनने के लिए बहुत कोशिश किया। 2 साल हो गया, फिर भी अभी तक जो परपेट्रेटर है, जो इम्फाल वैली ने काला टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, हजार लोग, वो लोग फ्रीली घूम रहे, तो उनके साथ हम नहीं रह सकते। और 2 साल हो गया, आप मेरा विश्वास नहीं किया तो आप खुद ही जो पैसेंजर लिस्ट है, एयरलाइन में जो पैसेंजर लिस्ट है उसमें चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आपने ये सारा देखा है, आज ही कोई भी इम्फाल वैली जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शांति है, हम पेपर में साइन नहीं कर सकते। कागज में आप शांति 10 बार भी साइन करो, अगर दिल से महसूस नहीं होगा तो कौन जाएगा? क्या वजह मानते हैं इतना लंबा समय हो गया, 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन वहाँ पे एट्रोसिटी रुक नहीं रही है, लगातार एट्रोसिटी हो रही है, रुक नहीं रही है, क्या वजह मानते हैं? देखो, मैं सिंपल सिटीजन ऑफ इंडिया, सिंपल औरत, सिर्फ अपना फैमिली का सफरिंग जानती हूँ, बाकी जो सोल्यूशन है मेरे को नहीं मालूम। क्यों नहीं रोक रहे वो भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप देखोगे कि जितना आर्मी, जितना
सेंट्रल फोर्सेस है, जितना है मणिपुर में है उतना ही इस्तेमाल करके शांति तो वापस ला सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं हुआ वो मेरा क्वेश्चन है हमारा देश के सामने। अगर क्यों आप लोगों की जो वैली की जो जमीन है इम्फाल की, वो क्यों छीनना चाहते हैं? जैसे आपने कहा कि आदिवासियों को राइट है। देखो आप मणिपुर को देखोगे, दूसरा स्टेट जैसे नहीं है। इम्फाल में मैतेई लोग का, जनरल लोग का, उनका ज़मीन जो है सिर्फ 10% है। आप मणिपुर का हिस्ट्री देखोगे, मणिपुर का फैक्ट्स देखोगे तो पूरा जो सराउंडिंग एरिया है नॉर्दर्न साइड में नागा लोग है, नॉर्दर्न साइड में, सदर्न साइड में कुकीज़ो है। तो हो सकता है मैतेई लोग है उनको लालच में, जेलसी में, ग्रीड में कि हमारा ज़मीन कम हो गया, बाई फोर्स छीन लेंगे। अगर ज़मीन कम है तो आप लोग मल्टी स्टोरी बनाओ हांगकांग जैसे। हाँ, बाई फोर्स किसी का ज़मीन छीना भी तो पाप है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये जो है मेरे को लग रहा है कि मैतेई ने ये जो प्लान किया है कि हो सकता है, मेरा एक ही क्वेश्चन है, पहले भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, अगर जो बीरेन सिंह है वो उसको फोर्स रेजिग्नेशन कराया है, अगर वो बीरेन सिंह अगर दूसरा पार्टी होता तो ये सेम ट्रीटमेंट मिलेगा कि नहीं, ये मेरा क्वेश्चन हमेशा है। ऑडियो भी लीक हो गया और जो स्टेट फोर्सेस है सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी इस्तेमाल किया है। तो एनबीरेन एंड उनका मिलिशिया ने ये किया है, फिर भी कुछ तो कुछ उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। क्या मानते हैं प्रधानमंत्री जी अभी तक सब जगह जा रहे हैं, चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास मणिपुर जाने का समय नहीं। देखो हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। हमारा इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर बहुत खूबसूरत जगह है और मणिपुर हमारा देश का नाम रोशनी करने वाला मणिपुर है। उसमें इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर भी प्रोड्यूस किया है, कितना स्पोर्ट्स स्टार प्रोड्यूस किया है, इतना खूबसूरत जगह है। वो भी आप एक बार आके कम एंड सी व्हाट हैपन, सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग लगातार यहाँ 2 साल से आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली रिक्वेस्ट करते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का ध्यान आप लोग मणिपुर तक नहीं ले जा पाते। मणिपुर जो वायलेंस है उसको न्याय के प्रति अभी तक नहीं ले जा पाते। देखो खून जो है ना, जो इनोसेंट खून है वो इट्स वेरी प्रेशियस। कुकीज़ों के पास ना पावर है इन द गवर्नमेंट, बिकॉज इफ़ यू लुक एट कुकीज़ों के पास अभी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है। 10 MLA है, लेकिन मैतेई लोग के पास 40 MLAs है। पॉलिटिकली ऑल्सो कुकीज़ो आर वेरी वेरी वीक। But the one thing I tell you, the one thing we believe is when innocent blood are shed, justice is our right. Blessing of democracy is you have to be majority. In front of 40 MLAs, 10 MLAs count nothing. अगर वोट भी डाल दो, कोई सा बिल भी लाओ in the house, in the state house, जब वोट कॉन्स्टिट्यूशनली डालोगे तो मेजॉरिटी मैतेई तो जीतेगा, राइट? It's a very simple logic, right? The only thing we can tell is like 2 years, Meitei majoritarian have able to finish Kuki-Zo in the valley. उनके घर जला के इलीगली ऑक्यूपाई किया है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ। उनका चर्चेज ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप है डिस्ट्रॉय किया है। और नॉर्मल सिटीजन सिर्फ नॉर्मल सिटीजन नहीं है, जो पीपल इन अथॉरिटी जो सरकार में है वो लोग भी आज तक वैली वापस नहीं जा पा रहे। जो मणिपुर स्टेट के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी खतरनाक है। सोचो आम आदमी के लिए कितना खतरनाक होगा। क्या डिमांड करते हैं मैम? आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़ा ही पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं आप। मैंने पहले भी आप लोग प्रोटेस्ट कवर किए हैं, बड़े ही पीसफुल शांति से अपनी बात करते हैं। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से, अब क्या डिमांड करते हैं? The Kuki-Zo are a very peace-loving community. Even our protests are very peaceful because we believe in peace. So our demand is separate Meitei and the Kuki to live peacefully as a neighbor and provide them some sort of political solution, maybe in the form of union territory
with legislature so that they can govern themselves, so that Meitei will not suck away the 90% of the state budget, so that Meitei will not control the education of the Kuki, so that Meitei will not control all the super specialties hospital that is set up by the government, even in sports and all the facilities are only in the valley. So we believe that our country, our government will find some kind of solution and move Kuki-Zo into their own administration. मैम अभी वर्तमान के अभी प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है वहाँ की? Present time में situation ये है कि अभी तो president rule चल रहा है. And yesterday I saw a video very disturbing that many central forces are put in the street. Thousands of them. So this disturb the citizen. Even the children are very disturbed mentally over there. The situation is like a war zone kind of situation where shutdown can happen anytime, where sometimes even electricity are shut down for hours, where internet can be shut down any moment, where prices of normal commodities are skyrocketing, where the citizen, especially the Kuki-Zo, take sometimes weeks to reach to their loved one. Imagine if someone die over here. जो जिंदा है उसके लिए खतरनाक है, लेकिन जो मरा हुआ है उसका डेड बॉडी तक वैली के थ्रू हम एयरलाइन के थ्रू हम वो भी नहीं ले सकते. Even dead body has to travel through the neighboring state Mizoram. Even the dead body are not safe. Think about the situation, how grave it is. जो मरा हुआ है उसका बॉडी तक भी इम्फाल वैली थ्रू एयरक्राफ्ट में हम कार्गो के द्वारा ह्यूमन रिमेन्स है वो भी नहीं पहुंचा पाते. ये सिचुएशन है राइट नाउ. एंड प्लस व्हेन नेचुरल कैलामिटीज लाइक डिजीजेस, जब डिजीजेस वगैरह व्हेन इट ब्रेक आउट, दे हैव नो मेडिसिन. There is no laboratory or a clinic where. कैसे survive कर रहे हैं? Well, you have to breathe and eat and believe that one day it will be better. It's grit, determination, strength, resilience. That's how it is. मर तो नहीं सकते. रोज जी रहे हैं. Morning you get up and hoping that the day will be better. Hope is a big thing. We're not giving up hope.